दोस्तों, भारत में इमाम हुसैन का ऐसा मौजज़ा हुआ जिसे देखकर हिंदुओं की चीख निकल गई। वहाँ पर मौजूद सब सजदे में गिर पड़े। हर एक के जुबान पर या हुसैन के नारे बुलंद हो रहे थे। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप लोगों के आंखों में आंसू जारी हो जाएंगे। इमाम हुसैन का ऐसा मौजज़ा जिसे देखकर आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। हर इंसान को इस बात का पता है, ये दुनिया अल्लाह ताला के मोजज़ात से भरी पड़ी है। कोई भी इंसान उस वक़्त तक यकीन नहीं करता जब तक कि वो मोजज़ा अपने आँखों से ना देख ले, क्योंकि किसी भी मोजज़ात पर यकीन करने के लिए सबूत की ज़रूरत है। कभी-कभी इस दुनिया में ऐसी जगह पर मोजज़ात होते हैं जहाँ पर लोग अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर यकीन ना करते हो। अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, वो जो चाहे वो कर सकता है। दुनिया को बार-बार कहता है, हमने ज़मीन आसमान को बिना सतून के खड़ा किया, हमने सूरज और चाँद के वक़्त मुकर्रर कर दिए, हमने रास्तों की पहचान के लिए सितारे बना दिए, ताकि लोग अपने रास्तों के निशान पहचान सकें। अगर किसी को अपने आप पर मान हो तो वो हमारी सल्तनत से बाहर निकल के दिखाए। हिंदू जब अल्लाह के कुदरत की करिश्मात को देखते हैं तो उनका दिल इस बात की गवाही देता है, ऊपर कोई तो है जो इस निज़ाम को चला रहा है, जो इस कदर ताकतवर है कि दुनिया की हर चीज़ उसके सामने बेमायनी है। एक ऐसा ही वाक़या भारत के शहर हैदराबाद में पेश आया। ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इमाम हुसैन की ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जो आप लोगों ने पहली बार सुनी होगी। अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, जिसने हसन व हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ लगा। हज़रत इमाम हुसैन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फ़ातिमा ज़हरा के रक्ते जिगर थे। एक दिन एक औरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ते हुए आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें आपके जिस्म का एक टुकड़ा काटकर आपके गोद में रख दिया गया। ये ख्वाब सुनाकर वो इंतहाई घबराई हुई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब सुनकर मुस्कुरा दिए। आपने उनसे कहा, ये तो बहुत उम्दा बात है। मैं ओमे फजल इस बात की ताबीर ये है कि मेरे प्यारे बेटी की बदन से एक औलाद होगी, तुम उसकी परवरिश करोगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक चंद महीने बाद हजरत फातिमा ज़हरा के घर इमाम हुसैन की पैदाइश हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन से इंतहाई मोहब्बत करते। उनकी परवरिश आपके साए मुबारक में हुई। जब आपने नाम रखा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन डाला, आपके दाएं कान में अजान दी। इसके बाद कौमे फजल इमाम हुसैन की परवरिश और तबीयत करती रही। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन को अपनी गोद में उठाया और फिर प्यार करने लगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से जारो कतार आंसू जारी हो गए। उम्मे फजल ने रोने की वजह दरियाफ्त करी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आज जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाए। इन्होंने मुझे बताया ये बच्चा आपकी उम्मत के हाथों शहीद होगा। ए उम्मे फजल, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे उस जगह की सुर्ख मिट्टी भी ला के दी है। ये बात प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गमज़दा कर रही थी। एक और रिवायत है, जब हज़रत इमाम हुसैन की विलादत हुई तब अल्लाह पाक ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरी तरफ से मोहम्मद को हुसैन की खुशखबरी दे दो, साथ ही हुसैन की शहादत के बारे में बता दो। इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर आए और शहादत इमाम हुसैन के बारे में बताया कि एक वो दिन भी आएगा जिस दिन आपके चहीते फर्जंद इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा। आपका ये बेटा
3 दिन तक भूखा रहेगा। ये सुनकर आपके आंखों में आंसुओं की झड़ी शुरू हो गई। एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और तशरीफ़ लाए और कहने लगे, अल्लाह ने आपको खुशखबरी दी है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और जन्नती औरतों की सरदार है, जबकि हज़रत हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत हसन मेरा बेटा है, जबकि हुसैन अली का बेटा है। आपने दोनों को चूमने के साथ सूंघा भी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये जन्नती के 2 फूल हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन अपने बाप की तरह बहादुर थे। यही वजह है कि जब यजीद की फौज के सामने डटे रहे, आपने वेत से इनकार कर दिया। 3 दिन भूखे रहे, अपने बच्चों को शहीद करवाया, दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन हक का साथ ना छोड़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हज़रत इमाम हसन को अफ़ज़ल तरीन माना गया, लेकिन इमाम हुसैन के भाई इमाम हसन इंतहाई नरम दिल थे। उनको जहर दिया गया तो इमाम हुसैन उनसे पूछते रहे, मुझे कातिलों के नाम बता दो, मगर उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया। ऐसा इसलिए किया कहीं मेरे बाद ये लोग एक दूसरे की गर्दनें ना उड़ाने शुरू कर दे और उम्मत के दरमियान फसाद शुरू ना हो जाए। माविया के दौर में आपने सारस का किरदार अदा करते हुए खिलाफत को अमीर माविया के हवाले कर दिया। दोस्तों, भारत में इमाम हुसैन का ऐसा मौजज़ा हुआ जिसे हिंदू लोग देखकर दंग रह गए, वहीं पर सजदे में गिर पड़े। भारत के शहर हैदराबाद के करीब एक ऐसा भी गांव था जिसमें 70% लोग हिंदू थे। इस गांव के चंद लोग रात को खेतों में पानी लगा रहे थे। मुहर्रम का महीना था, हर तरफ हू का आलम था। एक आदमी की नज़र आसमान पे पड़ी जिसने उसके होश उड़ाकर रख दिए। वो आदमी जोर जोर से आवाज़ें देकर दूसरे साथियों को पुकारने लगा। उस आदमी की चीख पुकार दूसरे लोग सुनकर मुतवज्जे होने लगे। तमाम लोगों की नज़रें आसमान पर साकित हो गई। तमाम हिंदुओं ने पहली बार इस तरह का मौजज़ा देखा था। तमाम लोग उस जगह पर आ गए। इतने में गांव के 3 नौजवान जो कि मुसलमान थे वो भी वहां पर पहुंच गए। मुसलमानों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिए। इन्होंने इन लोगों को बताना शुरू कर दिया, ये तो इमाम हुसैन का घोड़ा है जो कि हमें आसमान पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने इस वाक़या की वीडियो बनाने की शुरू की, लेकिन उस घोड़े की वीडियो ना बन सकी। ये मंजर देखकर खेते को पानी लगाने वालों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और वे लोग वहीं पर मुसलमान हो गए। दोस्तों, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले कमेंट में अस्सलाम वालेकुम या हुसैन ज़रूर लिख दें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत पैदा कर दे, आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीर ज़रूर लिख दीजिएगा, शुक्रिया। और हमारे चैनल जन्नतुल फिरदौस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हम सब का हाफ़िज़ व निगहबान।